जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच विद पंकज में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला सेट और दूसरा सेट हो चुका था। आज हम लोग तीसरा सेट पढ़ेंगे, जो है बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपि एलडीसी मेंस का है। परीक्षा 29/12/2005 को हुआ था। चलिए तीसरा सेट हम लोग देखते हैं, 29/12/2005 वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। तीसरा सेट 29/12 का 29/12 को हुआ था, देख लीजिए, यही था तीसरा सेट निम्न वर्गीय लिपि एलडीसी मेंस परीक्षा 29/12/2005 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर ले पहले, ठीक है ना। बताइए, देखिए हम लोग याद करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक ना, ताकि जल्दी से जल्दी याद हो सके, और प्रयास करेंगे कि जल्दी से हो सके ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अपने उद्गम स्थान में कहता है कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा, भागीरथी। अपने उद्गम स्थल गंगा नदी अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, क्या हो जाएगा, भागीरथी। कौन सी परियोजना राउल केला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है, कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना। कौन सी परियोजना राउल केला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है, तो हीराकुंड बांध परियोजना हो जाएगा। ठीक है, खगोलीय एकक क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। खगोलीय एकक क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। कहता है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, कहां पे, कानपुर में कौन था, नाना साहब। कानपुर में कौन था, नाना साहब। हेमसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया, तो हर्षवर्धन। हेमसांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया, हर्षवर्धन। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहां लड़ी गई, मेरठ। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहां लड़ी गई, मेरठ। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था, किसका हुआ था, जापान। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था, जापान। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, इंदिरा गांधी। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्या हो जाएगा, थाईलैंड। कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड। भारत अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के सीमा के मध्य, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है, तो डूरंड रेखा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैन मंदिरों के लिए। किसके लिए है, जैन मंदिरों के लिए। राजस्थान में स्थित माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है, तो जैन मंदिरों के लिए। रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होती है, पैराम्बूर में। ठीक है, रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होती है, तो पैराम्बूर में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 किस क्षेत्र पर जोर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किस क्षेत्र पर जोर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। मुद्रा और वित्तीय वित्त पर
रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित है? भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। देखिए, तथा केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? उत्पादन शुल्क से। ठीक है, ऑप्शन में उत्पादन शुल्क ही रहा होगा। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहां से होता है? उत्पादन शुल्क में। बुश चरित्र के लेखक कौन है? अशु घोष। बुश चरित्र के लेखक कौन है? अशु घोष। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो धर्मपाल। ये दोस्त बहुत बार क्वेश्चन पूछा धर्मपाल वाला। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो विक्रमशिला कौन बनवाया था? धर्मपाल। धर्मपाल कौन शासक था? पाल शासक था। नेक्स्ट देखिए, भारत के साथ नेक्स्ट देखिए, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? कौन था? पुर्तगाली। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त होता है? मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त होता है? तो किसी भी तरह के विधिक सुविधा, किसी भी तरह के विधिक स्वीकृति। मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त होता है? किसी भी तरह के विधिक स्वीकृति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष तक किससे संबंधित है? प्रस्तावना से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष तक किससे संबंधित है? प्रस्तावना से। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देता है तब। कह रहा है क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? मतलब राष्ट्रपति मंत्री को हटा सकता है? हटा सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री सलाह देगा तब हटा सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के अध्यक्ष होता है। तो जब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा तो राज्यसभा का अध्यक्ष ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। तो वही कह रहा है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा के अध्यक्ष पद खाली अवश्य रहना चाहिए। देखिए, वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? वित्त आयोग पर। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा? वित्त आयोग पर। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? संबंधित ग्राम के समस्त मतदाता। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत बना? किस संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। किस अधिनियम? 6वां संशोधन 1975 अधिनियम के तहत बना था। ठीक है। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के अधिनियम के तहत हुआ था। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? विवेक की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं है। शीर्षक जो है स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो विवेक की स्वतंत्रता। देखिए आगे, विश्व खाद्य कहता है यहाँ से, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इटली में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली में। यदि महालेख परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति को। यदि महालेख परीक्षक अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो कैबिनेट के द्वारा। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा। एक धन विधेयक एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है?
कह रहा है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जाता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जाता है। दोस्तों, वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत, मतलब वित्त विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो हम लोग जानते हैं 5 वर्ष के, लेकिन कब? जब लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करेंगे, लोकसभा में जब तक जीतते रहेंगे तब तक बनते रहेंगे, 5-5 साल में। ठीक है, जब तक विश्वास प्राप्त किया रहता है तब। नेक्स्ट देखते हैं, किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो एथेंस ओलंपिक 2004। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता? एथेंस ओलंपिक 2004। नियंत्रक और महालेख परीक्षक किससे संबंधित है? लोकलेखा समिति से। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किससे संबंधित है? लोकलेखा समिति से। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? धारा को बढ़ा करके। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जाती है? धारा को बढ़ा करके। एक सेल ईएमएफ क्या है? अधिष्ठाती। एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? अधिष्ठाती। नेक्स्ट देखिए, तथा यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। क्यों? क्योंकि धारा में कमी होगी। कहता है यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु में जोड़े। क्यों? क्योंकि धारा में कमी होगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थों के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थों के उत्पादन के कारण। देखिए, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। ठीक है, कहता है मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? प्लूटोनियम। घाव की शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी। यानी विटामिन सी के कारण घाव बढ़ता है। ऊर्जा संचित किसमें होती है? एटीपी में। एटीपी में क्या होता है? ऊर्जा संचित। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? यूरिया में। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? यूरिया में। नेक्स्ट देखिए, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितने केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? 258 केल्विन में। ठीक है, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितने केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? 258 केल्विन में। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? क्षारीय मृदा में। कहता है जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? क्षारीय मृदा में। त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो विटामिनों के कारण। त्वचा में अतिरिक्त रजनक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? विटामिनों के कारण। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? टीकाकृत होना। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? टीकाकृत होना। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती हैं? 20 दांतें होती हैं। कितनी हो जाएगा? 20। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चों को सामान्यतः कितनी दांतें होती हैं? 20। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते रहते हैं? प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोकते रहता है। पूछ रहा है कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कौन होता है? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में वर्ग 1 का तत्व कौन होता है? क्षारीय धातु। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? एल्केन का क्या हो जाएगा? CnH2n+2। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या है? CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्या होता है? क्लोरीन 35
75% जो दिया हुआ है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 Cl एवं 37 Cl प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन का औसत परमाणु भार पूछ रहा है, औसत परमाणु भार क्या है 35.49 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, देखते हैं आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।